वर्क ऑन दैट। तो उसके अंदर अगर जितना व्यवहारिक पक्ष अधिक होगा, जैसे हम जो सोचेंगे यानी कि जो चीज़ रिपीट करेंगे, अगर हमारे सिलेबाई में वो चीज़ें इंक्लूड होंगी वुड बी ग्रेट। सेकेंड चीज़ जो हमारी आएगी वो होगी उनका जो एक्टिविटीज़ हैं या स्टोरीज भी अगर हम उनके सुना रहे हैं, बता रहे हैं, विजुअल, ऑडियो या किसी भी तरीके से, तो या फिर उन्हें पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बेस्ड हो, यानी कि जो हमारे पर्सनालिटीज़ हुई हैं, विवेकानंद जी हुए हैं, जितने भी हुए हैं, उनकी रियल स्टोरीज़ को हम वहाँ पे लेकर के आएँ। थर्ड आता है कि जब वो एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे अगर हम एक बच्चे को बोलते हैं मदद करने के लिए, तो एक होता है सिखाना या अच्छा है या बुरा है बताना, एक होता है अपने अनुभव से जीना या सीखना। तो जब हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे, यानी कि एक बच्चे ने यदि किसी की हेल्प करी या उसने कुछ प्रोडक्टिव काम किया, तो उसके बाद जो उसकी कंडीशनिंग होगी, कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पर जो उसकी कंडीशनिंग के साथ साथ उसे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ इससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तब ये समझ में आएगा कि किस तरीके से हम प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट से उसको ट्रेन कर रहे हैं, उसके माइंड को ट्रेन कर रहे हैं सिर्फ कर्म के बेसिस पे, कर्म की कुशलता के बेसिस पे। एक जो शुरुआती दौर में हम सभी को करने की ज़रूरत है वो है शिक्षा की डेफिनेशन को समझाने की आवश्यकता है। विवेकानंद जी ने शिक्षा को अति उत्तम, अति ज़रूरतमंद बताया है, पर आज शिक्षा की डेफिनेशन है शिक्षा लेना, डिग्री लेना और प्लेसमेंट करना। सो व्हेन वी कैन अश्योर देम कि यदि वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो उसके व्यक्तित्व के लिए वह अपने आप में ही बहुत उच्चतम किस्म की राशि है, संपदा है, या फिर वो उसका शिक्षा प्राप्त करना ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो जब हम वो लेकर आएंगे और इस भाव को लेके आएंगे, जिसके अंदर परम पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी भी कहते हैं कि मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी प्रतिभा, विभूतियों और सफलताओं को नहीं मानेंगे। टुडे वी ऑलवेज जज अ पर्सन, मनी, मॉनेटरी पावर कितना है, अचीवमेंट्स कितनी हैं, टैलेंट्स कितने हैं, एंड दीज ऑल थ्री आर इन वेन। किसको मानेंगे? सत्कर्मों और सत्विचारों को मानेंगे। दैट्स इट। गुड डीड्स, गुड थॉट्स। तो जब हमारी ये अल्टीमेट गोल निकल करके आ जाएगा दैट इफ यू हैव डन एंड कंप्लीटेड एजुकेशन, तो एक चरित्रवान व्यक्ति यदि वो बन रहा है, कहीं पे भी सफल होगा ही। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अर्थ के मामले में या फिर मॉनेटरी पावर में पावरफुल बनेगा, बल्कि वो अपने चरित्र के मामले में अपनी कॉन्शियसनेस, चेतना को ऊपर उठा पाएगा, उस दिव्यता को अपने अंदर संग्रहित कर पाएगा और विश्व को एक ऐसे आयाम पर लेके जा पाएगा जिसे कहा जा सकता है कि हमारा भारतवर्ष, हमारा आर्यवर्त विश्व गुरु कहलाने के लायक।